मैं इंजीनियर दिनेश ज्ञान बिंदु क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की तीसरी क्लास है हमारी। और इस क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए उसके टाइप्स। ठीक है, तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप को कंप्लीट कर लिया था। पहला टाइप कौन सा था बताओ? बेस्ड ऑन वर्क, यानी कार्य के आधार पर। सेकंड क्या था? सेकंड क्या है बताओ? सेकंड है इंटरफेस के आधार पर, है ना। बेस्ड ऑन इंटरफेस। तो हमने जो वर्क ऑन जो वर्क बेस्ड ऑन वर्क जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इंटरफेस, यानी इंटरफेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं सेकंड नंबर, बेस्ड ऑन इंटरफेस। अगर हम बेस्ड ऑन इंटरफेस की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है इसके अंदर, एक होता है पहला CUI। ठीक है, एक होता है CUI और सेकंड होता है GUI। GUI, एक होता है CUI और एक होता है GUI। एक होता है CUI, एक होता है CUI और दूसरा कौन सा होता है? GUI। ठीक है, एक होता है CUI और दूसरा क्या होता है? GUI। तो देखना, जो CUI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? C से क्या बना? C से बना कैरेक्टर। क्या बना? कैरेक्टर। CHAR, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इंटरफेस, ठीक है। और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है इसका मतलब? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। एक तो होता है इसके अंदर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये दो प्रकार है इसके। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार, ठीक है। अब आप ये देखना, इसका जो नाम है, इसका जो नाम है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसको हम कमांड यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कमांड यूजर इंटरफेस। तो देखो, आगे चलते हैं हम इसके फर्स्ट टाइप की ओर। यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। किसको? इस वाले को डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से को? CUI को, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसी को हम कहते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप कमांड या कैरेक्टर, एक ही बात है, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस।
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसको हमें डिटेल से पढ़ना है। अब आप ये देखो कि ये जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है ये क्या होता है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सबसे पहले तो एक बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर क्या होता है। इसमें क्या है, आपको कमांड दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? कमांड। अब कमांड कौन देता है ये बताओ। जो कार्य निर्देश होते हैं, है ना, वो कैरेक्टर कमांड के रूप में दिए जाते हैं, कैरेक्टर या कमांड के रूप में। जो इसमें कार्य, जो जितने भी कार्य हैं और जो निर्देश हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि कार्य और निर्देश किस में दिए जाएंगे, कार्य या निर्देश, ये किस में दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे किस में? ये दिए जाएंगे, देखो नाम क्या है, कैरेक्टर। ठीक है, नाम क्या है? कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, यानी एक एक वर्ड के रूप में, या फिर किसके रूप में? कमांड के रूप में। या तो कैरेक्टर के रूप में या फिर किसके रूप में? कमांड के रूप में। तो आपको पहली बात समझ में आ गई होगी कि जो इसमें कार्य है और जो निर्देश है वो किसके रूप में दिए जाएंगे? कैरेक्टर या कमांड के रूप में दिए जाएंगे। इसका आपसे मतलब उदाहरण अगर कोई पूछे, अगर कोई आपसे इसमें उदाहरण पूछे, किसका उदाहरण, कि भाई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का उदाहरण बताओ, तो आपको एक ही उदाहरण बताना है, MS डॉस। क्या बताना है? MS डॉस, डॉस। ठीक है, MS डॉस। अच्छा, MS का फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखा है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट किस कंपनी, किसने बनाई थी, किस व्यक्ति ने बनाई थी? बिल गेट्स ने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क। और क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, MS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क किसने बनाई थी कंपनी? बिल गेट्स ने बनाई थी। अब एक बात और आपको याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है, एक बात और आपको याद रखनी है कि बिल गेट्स को आप कैसे याद रखेंगे। मान लो ये इतना सा बिल है ना, और चूहे क्या करते हैं, बिल के गेट को बंद करते हैं। इन्हीं का जो चूहों का बिल होता है, यही तो उसका सबसे पहला घुसने का गेट होता है। तो याद रह जाएगा बिल गेट्स। ठीक है, रह जाएगा ना याद, बिल गेट्स। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है बताओ। जिसका दूसरा नाम है, मैंने आपको बताया ना, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को हम क्या कहते हैं? कमांड यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कमांड, एक मिनट, कमांड। ठीक है, और यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, कमांड यूजर इंटरफेस भी हम इसको कह सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सिर्फ आपको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में इतना ही याद रखना है। ठीक है, सिर्फ आपको इसके अंदर आपको यही बात याद रखनी है कि जो कार्य और निर्देश होते हैं वो कैरेक्टर और कमांड के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, और जो MS डोस है ये इसका क्या है, एक उदाहरण है किसका? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखनी है, इसको हम कमांड यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। ये मेन बात जो है आपको ये इसके अंदर याद रखनी है। अब आता है सेकंड हमारा, कौन सा? सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सेकंड है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सेकंड क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, सेकंड है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दो ही तरह के इंटरफेस होते हैं। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म जरूर एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। जो ये है ना, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और CUI का पूछे तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो आविष्कार किया था GUI का, किसका? GUI का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है ये किसने किया था इसका आविष्कार? देखो आविष्कार किसने किया था GUI का?
GUI का जो आविष्कार किया था ना, वो क्या था, जेड से शुरू है। यहाँ पर क्या है, ये ग्राफिकल, तो आविष्कार किया था इसका जीरोक्स ने। और जीरोक्स की जो मीनिंग होती है, जेड से शुरू होती है या एक्स से शुरू होती है, बताओ। ध्यान रखना, जीरोक्स की मीनिंग जेड से शुरू नहीं होती, एक्स से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? एक्स से शुरू होती है। तो XEROX, ये जो है ना जीरोक्स, ध्यान रखना, इसको हम जेरोक्स कहते हैं। और जेरोक्स क्या होता है पता है आपको? अपन जो फोटो कॉपी कराते हैं ना, वो फोटो कॉपी नहीं होती है, वो जीरोक्स कराने जाते हैं। क्या कराने जाते हैं? जीरोक्स कराने जाते हैं। समझ में आ गई कि ना, कि ये बताओ बात, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसकी जो फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, क्या होती है? GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। इसका आविष्कार किसने किया था? जीरोक्स ने किया था। तो इसमें जो कार्य और निर्देश दिए जाते हैं वो ग्राफिकल या चित्रात्मक रूप में दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कार्य, कार्य और निर्देश किस रूप में दिए जाते हैं? ग्राफिकल का मतलब ग्राफ के रूप में। किसके रूप में? ग्राफ के रूप में। या फिर किसके रूप में दिए जाते हैं? चित्र के रूप में या चित्रों के रूप में दिए जाते हैं। जो इसमें इनपुट होता है ना, इनपुट का मतलब होता है निर्देश, यानी जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करते हैं वो किस में दिए जाते हैं? ठीक है, ग्राफ के रूप में, चित्र के रूप में दिए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया? इसलिए इसका नाम पड़ा GUIOS भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसका नेक्स्ट नाम क्या है? GUIOS। अच्छा, GUI का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और OS का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। इसलिए इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो ये कितनी बात हो गई इसके अंदर? कितनी बात हो गई बताओ? इसके अंदर ये 3 बात हो गई। तो 3 बात आपको विशेष तौर से क्या करनी है? ये नोट रखनी है, ठीक है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर? आगे इसने जो ये मतलब खोज की थी 1980 के दशक में की थी, यानी सन 1980 में की थी। कब की थी? अगर कोई आपसे पूछे ना इसका सन, अगर कोई पूछ रहे तो कब की थी? सन 1980 में की थी, ठीक है। उसके बाद क्या है इसके अंदर, ध्यान रखना है आपको, जीरोक्स कंपनी ने, जीरोक्स कंपनी ने जो ये जो जीरोक्स कंपनी थी, जब इसने ग्राफ या चित्र के रूप में इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज की, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपसे कोई पूछे कि इस कंप्यूटर का नाम क्या था, कोई अगर आपसे पूछे कि इस कंप्यूटर का नाम क्या था, तो जीरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर डेवलप किया था। किसने? इस वैज्ञानिक ने। क्या किया था? जीरोक्स स्टार, जीरोक्स जीरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर क्या किया था? डेवलप मतलब विकसित किया था, ठीक है, यानी इसने इसको बनाया था, ठीक है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है इसके अंदर, यानी आपसे कोई पूछे जीरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर क्या किया था? विकसित किया था, ठीक है। जीरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर क्या किया था? कंप्यूटर क्या किया था? विकसित, विकसित किया था। तो ये बात भी आपको इसके अंदर क्या करनी है? याद रखनी है। और खास बात क्या है इसके अंदर? और जो खास बात है इसके अंदर वो क्या है? देखो, अगर आपसे कोई पूछे इसके अंदर कि इसका उदाहरण क्या क्या है, ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या है, तो जो भी इसके अंदर उदाहरण है, किसका है उदाहरण? जीरोक्स नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण कौन कौन से हैं? इसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं? तो विंडोज 7 सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा वो विंडोज 7 आएगा। क्या आएगा? मैं लिख रहा हूँ विंडोज 7, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8, और कौन सा है? ये इसके उदाहरण हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं, जैसे मान लो विंडोज 10, ठीक है, विंडोज 10, विंडोज 10, और विस्टा, एक विस्टा भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक मैकिन, मैक मतलब विंडो मैकिन, या तो इसको मैकिनटॉस लिख दो, या मैक का फुल फॉर्म ही मैकिनटॉस होता है, कहने का मतलब ये है। ये सारे क्या है इसके उदाहरण है सारे इसके, ठीक है। और एक लाइनक्स भी आता है, मिंट भी आता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आपको इतने ही काफ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा
जो सी पॉइंट आता है, यानी अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा प्रकार है वो क्या है, यूजर यूज के आधार पर, बेस्ड ऑन यूजर यूज, यानी कि जो उपयोग करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, सी। सी क्या आता है, बेस्ड ऑन यूजर यूज, बेस्ड ऑन यूजर यूज, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन यूजर यूज, ठीक है, बेस्ड ऑन यूजर यूज। देखो, बेस्ड ऑन जो यूजर यूज है वो कितने प्रकार का होता है, बता दो। वो जो है बेस्ड ऑन जो यूजर यूज है, ठीक है, वो दो प्रकार का होता है मेनली। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला क्या आएगा इसके अंदर बताओ, पहला आएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, पहला ये है। दूसरा क्या है, मल्टी यूजर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला तो ये है इसके अंदर, और दूसरा क्या है, ये है, ठीक है। पहला क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा क्या है बताओ, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, तो आपको लेके चलता हूँ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आपको डालना है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपसे पहला अगर कोई पूछे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो देखना आपको क्या बताना है। देखो, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले आपसे कोई क्या पूछेगा, इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लिखना है आपको लाइनक्स, क्या लिखना है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, लाइनक्स क्या है, लाइनक्स। फिर क्या है, यूनिक्स, ठीक है, कल मैंने बताया था आपको इसका उदाहरण, ये लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एनटी, विंडोज क्या है, विंडोज एनटी, एनटी। और क्या है, विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी, ठीक है, विंडोज एक्सपी, ये नाम है इसके, विंडोज एक्सपी, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे विंडोज 98 हो गया, ठीक है, विंडोज एमई हो गया, विंडोज सीई हो गया, विंडोज एमई, विंडोज एमई, विंडोज सीई, ये बहुत सारे नाम है, विंडोज सीई, विंडोज 98, विंडोज 98, ये क्या है सारे, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसका नाम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों पड़ा, क्योंकि एक समय में, क्योंकि एक समय में एक ही कार्य को क्या करते हैं, एक कार्य को, एक ही समय में एक कार्य को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। किसमें, सिंगल यूज, सिंगल कार्य को एक ही समय में क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एक ही बार में, यानी एक समय में एक काम पूरा करेंगे बस ये, और इसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। सेकंड जोन आता है इसके अंदर, वो आता है मैंने विंडोज जो एनटी था इसकी जगह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कर देना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आता है,
मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। और विंडोज़ जो 98 है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसके अंदर हटा देना, ये विंडोज़ 98, ठीक है। इसके अंदर इतना ही रहने देना, यही है बस इसका उदाहरण। सेकंड क्या आता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड क्या आता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो आप इसके एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो क्या क्या होंगे बताओ। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल अलग हैं, ठीक है। लाइनक्स यूनिक्स इसमें भी ये भी नहीं है, ठीक है। लाइनक्स यूनिक्स इसी के अंदर है ये, लाइनक्स और यूनिक्स मैं आपको भी बता दूंगा थोड़ा सा। और लाइनक्स यूनिक्स अलग अलग है दोनों। विंडो 98 क्या है, ये भी इसमें है, विंडोज 98। याद रखने नाम एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। आपसे पता है क्या पूछेगा वो ये पूछेगा कि ये मतलब किसके उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है, ठीक है। आपसे ये पूछेगा बस, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, विंडोज एनटी जो है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज एनटी, विंडोज और क्या है एनटी, और विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी। तो ध्यान रखना मैक इन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक्सपी, ठीक है। विंडोज एक्सपी इसके अंदर है ना, विंडोज एक्सपी भी इसी के अंदर है, विंडोज एक्सपी भी क्या है इसी के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या बच गया इसके अंदर, विंडोज एनटी हो गया। और इसके अंदर क्या होता है, ये एक ही समय में क्या करते हैं, मतलब बहुत एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक से अधिक। मल्टी यूजर का मतलब क्या है, मतलब एक से अधिक, कल भी मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर सेकंड बात क्या है, ये है एक से अधिक, एक से अधिक कार्य को क्या कर सकते हैं, कार्य को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, करते हैं। एक से अधिक एक कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने आपको 3 स्लाइड या 4 स्लाइड में, लगभग 5 स्लाइड में आपको मैंने ये बताया है, ठीक है। देखो भाई मैंने आपको बताया कि बेस्ड ऑन जो इंटरफेस है दो प्रकार का, CUI और GUI। CUI को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कार्य निर्देश कैरेक्टर कमांड के रूप में। इसका जो उदाहरण है MS DOS है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की खोज बिल गेट्स ने की थी, ठीक है। और इसको कमांड यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो आता है, नेक्स्ट जो आता है इसमें सेकंड में जो दूसरा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आविष्कार जीरोक्स कंपनी द्वारा किया गया। कार्य निर्देश ग्राफ और चित्रों में होता है। और जो इसका उदाहरण है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको हम कहते हैं। और जीरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर जो विकसित किया था, वो इसी को देखते हुए इन्होंने विकसित किया था, समझ में आ गया। और जिसके उदाहरण है विंडोज 7, ठीक है, विंडोज 8, विंडोज 10, विस्टा, मैकिनटॉश, ये सारे हैं। और उसके बाद मैंने बताया बेस्ड ऑन यूजर यूज, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर सिंगल यूजर और मैंने मल्टी यूजर आपको बताया है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो होगी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज होता है, यानी अगर हम बात करें
जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं, कहाँ काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आगे की क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।